सेफ होने वाला स्टेट ओडिशा है। उसी तरह से बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को अपहरण करने वाला भी मामला सबसे अधिक आज बच्चा चोर के नाम से बहुत लोग जानते हैं, लोग को पता भी नहीं मिलता है चलता है और ओडिशा में इस टाइप का घटना हो रहे हैं। तो यहाँ बच्चा हो या महिला हो या नेता हो या मंत्री हो, कोई सुरक्षित नहीं है। आज गांव घर में मैं सुंदरगढ़ से चलती हूँ ओडिशा की ओर, बाई रोड चलती हूँ, तो लोग में एक भयावह और डर पैदा हुआ रहता है कि जो शहर क्षेत्र में है उनके लिए तो लगता है कि चलो ठीक है, अपने बच्चों को भी शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो कतराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओडिशा के शासन में ओडिशा की सरकार राज्य और समाज को तोड़ने का काम कर रही, जोड़ने का काम नहीं कर रही, प्रशासन को टाइट नहीं किया है। और जिस तरह से मैं कहूँ लॉ इन ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं है, जंगल राज हो चुके हैं। मैं झारखंड से आती हूँ, झारखंड में नक्सली हैं, लेकिन यहाँ तो नक्सल का एक ही जिला, दो ही जिला दिखाई देता, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन नक्सल से डर ना होकर के आम जनता गुंडों से डर रहे हैं, माफियाओं से डर रहे हैं, बलात्कारियों से डर रहे हैं, अपहरणकर्ता लोगों से डर रहे हैं, पुलिस से डर रहे हैं। पुलिस किस काम की आती है? पुलिस का तात्पर्य ही होता है कि आम लोगों का सुरक्षा करना। समाज और पुलिस का अगर तंत्र होता है, सरकार होती है, तो इनके लिए एक शब्द आता है चेक इन बैलेंस। जो चेक इन बैलेंस को बना करके ना रखते हुए आज पुलिस ही एक गुंडा बन करके आज पूरे सबको तांडव कर रहे हैं। और रही बात, आज मैं यहाँ आई हूँ, ओडिशा आने का पर्पस भी है कि हमारा कार्यकर्ता को एक मनोबल मिले, एक ताकत मिले और आम नागरिक को आगे बढ़ा सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश भर में विभिन्न योजनाओं को लेकर आए। इस समय बजट में भी आपने देखा होगा, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और आम गरीब लोगों के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का निर्णय लिए। और पहले भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उनको योजना देने का काम किए थे। आज भी गांव तक नहीं पहुंच पाया है, तो उनको हम लोग ने पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से पूरे राज्य भर में अगर देखेंगे तो हमारा जो संगठनात्मक जिला 36 है, तो 36 जिला के लोगों तक ये विचार जाए, आम आदमी तक जाए कि मोदी जी ने जिस तरह गरीब कल्याण युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे महिला एसएचजी ग्रुप बनाती है तो उनको लाभ मिल रहा है, एमएसएमई में रहने वाले ऐसे तमाम लोगों के लिए योजना लेके आ रहे हैं और इन योजनाओं को वहां तक पहुंचाएंगे। और विभिन्न प्रकार का योजना, आज मोदी जी की मन की बात, कई विषय लेते हैं। एक युवा अगर अच्छा काम करते हैं तो मोदी जी अपने मन के अंदर से बाहर निकालते हैं और हम सब सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है। एक महिला नदी साफ करती है और नदी का रौनक बदल जाता है। आज का जो एटमॉस्फेयर है, जो चेंज हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहे हैं, इन सबको फिर से सुदृढ़ करने के लिए अपने नरेंद्र भाई मोदी ने विभिन्न योजना लेकर के आए हैं। उनको हम लोग ने धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और कल से हमने अलग अलग, कल हम बालासोर गए थे, आज ओडिशा में है, कुछ देर के बाद हम कटक जाएंगे। ऐसे अलग अलग जगह पर विभिन्न योजनाओं को लेकर के और आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बूथ हमारा सबसे बड़ा निर्णय है और हमारा शीर्ष नेतृत्व आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक योजना को पहुंचाना, तो यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम सब काम करेंगे। इसी निमित्त मैं ओडिशा आई थी, लेकिन जिस तरह से महिलाओं का और बच्चों का चिंता था, आज आपके सामने मुझे मैं रुक नहीं पाई और जो विषय सामने था मैं आपके सामने रखने का प्रयास की हूँ। मैं आपको बताऊं, जहाँ भाजपा का रूलिंग पार्टी है, यूपी की अगर आपने उदाहरण किया, यूपी में तो गलियों में दादा हुआ करते थे। आप अगर कभी यूपी जाते 2014 से पहले तो आपको वही दिखाई देता, गलियों में दादा। आप भी कहीं प्रचार करने नहीं जा सकते थे, किसी घरों में नहीं जा सकते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती थी। लेकिन अभी योगी जी आने के बाद में, महाराज जी के आने के बाद में जिस तरह से गुंडों का राज खत्म हुआ है, शासन खत्म हुआ है और आम पब्लिक को वहाँ अन्न योजना की अगर हम बात करेंगे, महिलाएं खुश है, गली में चलने वाले लोग खुश है, रोड नहीं था, धूल फांकता था। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिसको आप भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में परिवर्तन हुए। आपको उदाहरण के लिए, जब झारखंड में भी अपनी सरकार थी तो आपने देखे होंगे नक्सली दूर दूर तक नहीं थे, लोगों को विकास से लोगों ने जोड़ा, महिलाओं को आगे बढ़ाया। 1 रुपया में रजिस्ट्री, अगर जमीन खरीदते हैं तो 1 रुपया में रजिस्ट्री करते थे। ये सब अपने शासन में ही हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता है। और आज जिस तरह से बिगड़ा हुआ को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है उन राज्यों को देखिए, और जहां हमारी सरकार नहीं है, चाहे बंगाल की बात करेंगे, ओडिशा की बात करेंगे, जिस राज्य में मैं रहती हूं वहां भी बात करेंगे, तो ये एक ही तावा के चट्टे पट्टे लोग हैं जो राज्य को और समाज को
तोड़ने का काम कर रहे हैं, डुबाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा है इनके पास, वोट बैंक, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जरूर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब घटना होती है, चाहे घटना से पहले उस टाइप का आभास होता है, तो आपको ध्यान होगा कि इसके लिए एड़ी चोटी एक करके लड़ती भी है, आवाज़ भी उठाते हैं। आपने तमाम मीडिया में भी देखेंगे, हमारा प्रवक्ता है उस विषय को आम पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जांच एजेंसियां बैठती हैं और उनको कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है।